नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के इस सिलसिले को। किन्नर कैलाश यात्रा कल से पहले दिन जाएगा 96 श्रद्धालुओं का जत्था। समुद्र तल से करीब 19,849 फीट की ऊंचाई पर स्थित महादेव की पवित्र स्थली किन्नर कैलाश यात्रा का रोमांच कल से शुरू होने वाला है। पहले दिन दिल्ली, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, बेंगलुरु, जम्मू कश्मीर और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के 96 श्रद्धालुओं का जत्था यात्रा पर जाएगा। आज यात्रा के प्रथम पड़ाव तांगलिंग में स्वास्थ्य जांच के बाद ही इन श्रद्धालुओं को यात्रा की अनुमति दी गई है। पीएम मोदी ने पढ़ा शिक्षक का लिखा खत, मिंजर को लेकर संबोधन से लोग खुश। मन की बात कार्यक्रम में चंबा के लेखक एवं जेबटी शिक्षक आशीष बहल का नाम प्रधानमंत्री मोदी ने लिया है। दरअसल बहल ने मन की बात कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री को खत लिखा था, जिसमें उन्होंने चंबा के ऐतिहासिक मिंजर मेले के इतिहास के बारे में विस्तार से लिखा था। वहीं प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में इस खत को पढ़ा है। प्रधानमंत्री द्वारा मिंजर मेले का नाम लेना और इसके बाद प्रदेश सरकार द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा देने से जिला के लोगों को दोगुनी खुशी मिली है। वहीं इससे पहले भी आशीष बहल को राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मान मिल चुके हैं। दूसरी ओर बात करें तो हाल ही में आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए भी आशीष बहल को दिल्ली में आइडिया के लिए आमंत्रित किया गया था। पूरे हिमाचल से आशीष ने इसमें भाग लिया था। शिक्षा के क्षेत्र में 2 बार राष्ट्रीय स्तर पर नवाचारी शिक्षक सम्मान भी आशीष हासिल कर चुके हैं। वर्तमान में वो राजकीय प्राथमिक पाठशाला कुठेड़ में तैनात हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा करवाए गए स्लोगन लेखन प्रतियोगिता में भी उन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। हाटी समुदाय को जल्द मिल सकता है जनजातीय दर्जा। हिमाचल प्रदेश में हाटी समुदाय को जल्द ही जनजातीय दर्जा मिल सकता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने का यह मुद्दा फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष उठाया है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि उन्होंने पिछले कल चंडीगढ़ में आयोजित मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की। वहीं उन्होंने शाह से जिला सिरमौर के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के बारे में विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि शाह ने उन्हें आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार जल्द ही इस विषय पर हाटी समुदाय के हित में उचित निर्णय लेगी। मिंजर मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा, सीएम जयराम ने की घोषणा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक मिंजर मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्रदान किया है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चौगान में मिंजर मेले के समापन समारोह के दौरान इसकी विधिवत घोषणा की। वहीं उन्होंने कहा कि मिंजर मेले को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने के नाम पर कांग्रेस सरकार जिला चंबा के साथ धोखा करती आई है। उन्होंने कहा कि जब मुझे पता चला कि इस मेले को अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त नहीं है, केवल बातों में इसे अंतर्राष्ट्रीय कहा जाता है, तो काफ़ी हैरानी हुई। इसको लेकर उन्होंने जिला प्रशासन से पूरी जानकारी मांगी। इसमें उन्हें पता चला कि यह मेला राष्ट्रीय स्तर का है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए सदर विधायक पवन नैयर ने भी उनसे मांग रखी, जिसे उन्होंने पूरा करते हुए घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने जब महिलाओं के बस किराए में 50% की कटौती की, तो इसको लेकर भी कांग्रेसियों ने नाराजगी जाहिर की। युवा आक्रोश रैली, मुकेश बोले सत्ता में आते ही बहाल होगी पुरानी पेंशन योजना। हरोली युवा कांग्रेस ने आज युवा आक्रोश रैली निकाली। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली में उपस्थिति दर्ज करवाई। कार्यक्रम में विशेष तौर पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का वादा किया। नेता प्रतिपक्ष ने जयराम ठाकुर को निशाने पर लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री उन्हें बंद कमरे में बैठकर बोलने वाला नेता बताते हैं, लेकिन 90 दिन के बाद खुद जयराम ठाकुर बंद कमरे में बैठकर रोएंगे।
वहीं टाहलीवाल संतोषगढ़ मार्ग से सटे एक निजी मैरिज पैलेस में आयोजित रैली में अग्निहोत्री ने कहा कि वो माता चिंतपूर्णी की कसम खाते हैं कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आते ही पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। उन्होंने किसानों से कहा कि कृषि कार्यों के लिए ट्रैक्टर लेने पर मौजूदा सरकार 25% सब्सिडी दे रही है। निजी विश्वविद्यालयों से जारी पीएचडी डिग्रियों की जांच शुरू। हिमाचल प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों से जारी पीएचडी की डिग्रियों की जांच शुरू हो गई है। निर्धारित नियमों का पालन किए बिना कई शिक्षण संस्थानों पर पीएचडी की डिग्रियां देने का आरोप है। राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने शिकायतें मिलने पर डिग्रियों की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है। वर्ष 2009 से जारी डिग्रियों का निजी विश्वविद्यालयों से रिकॉर्ड तलब किया गया है। हिमाचल में भर्ती की तैयारी कर रहे 20 वर्षीय युवक की दौड़ लगाते समय मौत। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के शाहतलाई पुलिस थाना के अंतर्गत आने वाले बड़गांव के एक युवक की दौड़ लगाते समय मौत हो गई। वहीं जानकारी के अनुसार पिछले कल शाम के बाद कुछ युवक दौड़ लगाने बड़गांव से सुनहानी की तरफ आए हुए थे। इनमें से एक युवक के जूतों के फीते खुल गए। उसने अन्य युवकों को कहा कि आप चलो, मैं इन्हें बांध कर आता हूं। जब युवक दौड़ते हुए करीब 200 मीटर आगे पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि युवक अभी तक नहीं पहुंचा है। इस पर वे पीछे लौटे और देखा तो युवक अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। स्थानीय लोगों की मदद से युवक उसे बरंटी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान उदय शर्मा 20 वर्षीय पुत्र विजय कुमार के रूप में हुई है। कॉलेजों में यूजी कोर्स में प्रवेश के लिए तिथि बढ़ाई। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने स्नातक डिग्री कोर्स के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को 5 अगस्त तक बढ़ा दिया है। सीबीएसई और आईएससी के देरी से घोषित हुए 12वीं के नतीजों के चलते तिथि बढ़ाई गई है। अब कॉलेज 6 अगस्त को पहली मेरिट जारी करेंगे। विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता अध्ययन प्रोफेसर कुलभूषण चंदेल ने कहा कि प्रति कुलपति प्रोफेसर ज्योति प्रकाश ने तिथि बढ़ाने को लेकर स्वीकृति दे दी है। वहीं कल कुल सचिव की ओर से संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। विश्वविद्यालय ने पहले 20 जुलाई अंतिम तिथि तय की थी। ढोल नगाड़ों के साथ कर्मचारियों ने उठाई पुरानी पेंशन बहाली की आवाज। संकल्प रैली। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर एक बार फिर हजारों कर्मचारियों ने एकजुट होकर विशाल रैली निकाली। जिला मुख्यालय के एसएफडीए भवन में आज कर्मचारी एकत्रित हुए। वहीं इसके पश्चात ढोल नगाड़ों के साथ कर्मचारियों ने अपनी आवाज को बुलंद करते हुए शहर में रैली निकाली। हालांकि पिछले 2 दिन से बारिश का दौर जारी है, बावजूद इसके कर्मचारियों के हौसले बुलंद नजर आए। इसके अलावा बात करें तो न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने एसएफडीए में कर्मचारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से कर्मचारी अपनी एकमात्र मांग सरकार के समक्ष रख रहे हैं, लेकिन सरकार इसको लेकर लगातार अनदेखा कर रही है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तब तक वो इसी तरह डटे रहेंगे। ठाकुर ने फिर दोहराया कि अगर जल्द इस बारे निर्णय नहीं लिया जाता है तो इस बार परिवारों सहित कर्मचारी मानसून सत्र में विधानसभा का घेराव करेंगे। तो यह है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।